4 मई दीदी गई, अब तो ये साबित भी हो गया। देखिए, ये पहले से ही हम लोगों को अंदाजा था कि 4 मई दीदी गई। बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा था। बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा था। ये तो हमारी गवर्नमेंट, वहाँ की जनता समझ गई कि बांग्लादेश ये बना देगी, इसीलिए उन्होंने ये परिवर्तन किया है। झालमुड़ी बंगाल की फेमस है, शाम को लोग चाय के सामने ये हमेशा लोग खाते हैं। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है झालमुड़ी। झालमुड़ी की सामने के बेस पे डेवलपमेंट हो जाएगा क्या बंगाल में? अरे काम बोलता है, जिस तरह यूपी में बोल रहा है काम, तो वो ताड़कासुर थी। ताड़कासुर? हाँ, उसका महिलाओं का उसका क्या किया वहाँ की। मैं अरे 15 साल से क्या देख रहा था, खुलेआम बलात्कार, लड़कियां छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो नरसंहार हुआ, वो आप कुछ छुपा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। 4 मई दीदी गई, ये वक्तव्य सिर्फ एक कथनी नहीं थी, ये जो है बंगाल के इलेक्शन में धरातल पर होता हुआ दिख रहा है। बंगाल के इलेक्शन में भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जो है बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। हमारे साथ कुछ लोग आइए जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से, कितने महत्व है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पे गए हुए थे और कई सारे सीटों पे जो है बहुत सी भाषणबाजी भी की थी, बहुत सी रैलियाँ भी की थी। इसके बाद अब बंगाल का जो एक चेहरा है काफ़ी बदलाव हुआ नजर में आ रहा है। पूरा बंगाल जो है बीजेपी यानी कि मोदी और योगी मई दिख रहा है। सर, लग रहा है क्या ऐसे पूरा जो बंगाल है ये योगी और मोदी मई दिख रहा है क्या? ये पूरा देश जान रहा है इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और अमित शाह जी की जो कूटनीति राजनीति है, ये सब लोग लोहा मान चुके हैं। तो दीदी को तो लोहा मानना ही था। प्रचंड बहुमत आ गई क्या? 100%। इसमें कोई संदेह लग रहा है आपको? जिस तरह का जीत का जैसे पूरे देश में मनाया जा रहा है, आज जिस तरह से जो हम लोगों ने सुशासन कायम किया है, जीरो टॉलरेंस कायम किया है, और इस समय पूरा जो केंद्रित नेतृत्व है उनके मार्गदर्शन में हर प्रदेश की सरकार जो है कार्य कर रही है। इस समय जीत कितनी अहम थी, क्योंकि तमाम सीएम लगे हुए थे, हमारे पीएम लगे हुए थे, गृह मंत्री भी लगे हुए थे। देखिए, ये जीत हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीत थी और जिस तरीके से ये लोग कार्य कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने एसआर का जो दबाव डलवाया और काफ़ी इसका विरोध किया ममता दीदी ने, वो पहले लग रहा था कि आगे तारे में जितना भी इन्होंने जो लूट खसोट करने के जो लोगों को इकट्ठा किया था, वो सब से अपने आप बाहर चले गए। ममता दीदी आरोप भी लगा रही कि जो भी मुस्लिम बहुल एरिया थे, बहुसंख्यक एरिया थे, वहाँ पर एसआईआर कराया गया। देखिए, जहाँ जहाँ जो व्यक्ति का जहाँ पर उसका निवास स्थान वहाँ चिन्हित किया गया है, वो एक जगह से वोट डालने का एप्लीकेबल है, तो वहाँ से जो कार्य किया गया, ऐसा तो नहीं है कि केवल ममता दीदी का वोट कटा हुआ हो। क्या ये बीजेपी का वोट नहीं कटा था? लेकिन जो एक क्लीन पॉलिटिक्स की काम का जो करने का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी का नतीजा है। जिस तरीके से हम लोग बूथ लेवल पे काम करते हैं, मंडल लेवल पे काम करते हैं, पन्ना प्रमुख लेवल पे काम करते हैं, ये सब कार्यकर्ताओं को जीत है। आज इस सब जीत को लेके यहाँ पर हम लोग पहले से आश्वस्त थे। ये तो 4 मई का एक डेट था, जो एक फॉर्मेलिटी करनी थी, औपचारिकता करती थी, वो हम लोगों ने देख लिया। चैलेंजिंग रहा बंगाल को जीतना? बंगाल को जीतना चैलेंजिंग था। देखिए, पहले तो आपको ज्योति बसु की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद ममता दीदी ने पकड़ लिया। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर लोग जो इतना मतलब परेशान थे, जिस तरीके से मारकाट वहाँ पर हुआ करती थी, आज आप देख सकते हैं 2025 में कितने लोगों को मारा गया था। आज हमारे अमित शाह जी ने 15 दिन का जो प्रवास वहाँ पर किया, वो सब चीज़ों का टोटल एक माइक्रो लेवल की जो मॉनिटरिंग करने का कार्य किया, वो अमित शाह जी ने किया था। आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ पर आई है बीजेपी की सरकार। बिल्कुल बात है। देखिए, आज ये बीजेपी सरकार आई है, वो हमेशा रहेगी। अब वो हमेशा रहेगी, ताउम्र रहेगी, क्योंकि आज जो है पूरी जनता जान चुकी है भारतवर्ष की, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उसके बड़े बड़े नेता कार्य कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन काम कर रहे हैं। आज हर जगह आप देख सकते हैं विकास हो रहा है, बड़े चौड़े चौड़े सड़कें बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हर जगह मेट्रो बन रहा है, एम्स बन रहा है, बच्चों के लिए हर तरीके की सुविधा दी जा रही है। ये सब सरकार देख रही है और जिस तरह योगी जी जो शासन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका तो लोहा पूरा दुनिया मान चुकी है। नहीं कहा था कि 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई हो गई, वो तो गई, आपने देखा ही था। आज जो है ये देखिए, जिस तरीके से योगी जी का एक ऑरा है, योगी जी का जो एक तरीके से जब भी वो जाते हैं अपने किसी भी चुनाव आते हैं, स्टार प्रचारक है हमारे वो है, जिस तरीके से ये प्रचंड भीड़ रहती है, उस भीड़ का नतीजा जो है योगी जी जाएंगे तो वहाँ बीजेपी तो आना तय है, ये कन्फर्म है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या लगता है, जिस तरीके से ये था कि 4 मई दीदी गई, अब तो ये साबित भी हो गया? देखिए, ये पहले से ही हम लोगों को अंदाजा था कि 4 मई दीदी गई ये नारा सार्थक होगा, और उसके पीछे बहुत कारण थे। उसके पीछे इतने बंगाल की जनता जो है ये चीज़ अच्छी तरह से समझ, दीदी के जो 15 साल शासन किया, उस शासन में जनता पूरी तरह से समझ गई थी। उन्होंने
केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की और मुस्लिम्स की बढ़ावा दिया और जिस तरह से धर्मांतरण किया और जिस तरह से आरजी कार हुआ, वहाँ संदेश खाली हुआ और जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ, आपने देखा ही कितना। इलेक्शन कमीशन में बड़े आरोप लग रहे हैं, दीदी ऐसा आरोप लगा रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन नहीं होती तो शायद बीजेपी को ये दीदी शुरू से ही एसआईआर का खिलाफ जाना ये ही दीदी के लिए और मुसीबत हुआ। मेरे मानना तो यही है, क्योंकि जब हर जगह एसआईआर हो रहा है और एसआईआर में जो फालतू वोट हैं उनकी अगर चिन्हित करके उनको हटाए जा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। इसमें तो इसको तो सपोर्ट करना चाहिए। इसका जो विरोध करेगा वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बोल रहे हैं कि जो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, जो एरिया था, वहीं पे ज़्यादा एसआईआर हुआ, ज़्यादा वोट कटौती हुई है। देखिए जहाँ पे वहाँ पे दीदी ने घुसपैठिए, बांग्लादेश से इतने सारे घुसपैठिए आए, 500 रुपए देके आधार कार्ड बना के और उनके वोटर कार्ड बना दिए। तो इतना सारा उन्होंने जो बांग्लादेशी से घुसपैठिए आए उन्हीं को बाहर किया गया। क्या लग रहा है जिस तरीके से वहाँ पर योगी आदित्यनाथ गए, तमाम प्रचार भी किए, उसके बाद जो अब देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से यानी प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ गई है, यहाँ भी विधानसभा के इलेक्शन होने वाले 27 वाले, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उत्तर प्रदेश में? 100% पड़ेगा। और योगी जी ने वहाँ पे लोगों को सच्चाई बताई है। योगी जी ने कहा कि अगर धर्म कमजोर होगा तो आपके अस्तित्व पे संकट आएगा, और ये सच्चाई है कि वहाँ पे अस्तित्व का संकट हो रहा था। बांग्लादेश बनने जा रहा था, वो बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा था। बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा था। ये तो हमारी गवर्नमेंट, वहाँ की जनता समझ गई कि बांग्लादेश ये बना देगी, इसीलिए उन्होंने ये परिवर्तन किया। अदरवाइज ये बांग्लादेश बना देती। अगर वहाँ पे जनता इस बार भ्रमित होती तो निश्चित रूप से वहाँ वो बंगाल को बांग्लादेश बना देती। कितनी खुशी की लहर है, चूंकि आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है बंगाल में। देखिए जनता ने पहले 35 साल कम्युनिस्टों का शासन झेला, 15 साल दीदी का शासन झेला और जनता ने सब कुछ देख लिया। और इसके बाद जनता ये समझ गई कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी और भी हमारे जो नेतृत्व है, जिस तरह से देश में जो विकास हो रहा है, चाहे वो केंद्र से योजनाएं आ रही हों, चाहे आम जन की योजनाएं हों, चाहे विकास की योजनाएं हों, चाहे किसी भी तरह की योजनाएं हों, चाहे स्टूडेंट्स की योजनाएं इम्प्लीमेंट हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये सब बंगाल में नहीं हो पा रहा था, दीदी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। बंगाल की छवि बदलेगी क्या? अब बंगाल में पूरी तरह से जो केंद्र से योजनाएं आएंगी उनको लागू किया जाएगा और 5 साल के अंदर बंगाल जो है वो सोनार बांग्ला बनेगा। सोनार बांग्ला बनेगा 5 साल में। और जो हमारे सबसे पहले हमारे जो पार्टी के जिन्होंने हमारी पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और वहाँ पे बंगाल जैसी जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता पैदा हुए, उस जमीन को, उस भूमि को दीदी जो है वो दूषित कर रही थी। ये भी कह रहे लोग कि एक महिला को हराने के लिए तमाम प्रदेशों के सीएम, पीएम, यहाँ तक गृह मंत्री भी लगे हुए थे। वो महिला क्या कर रही थी? वो घुसपैठिए ला रही थी, वो हर तरह के हथकंडे अपना रही थी, वो तुष्टीकरण कर रही थी, वो लोगों को, आम जनता को भ्रमित करके अपनी जो छोटी छोटी सुविधाएं देके उनको भ्रमित कर रही थी। और उसने वशीभूत कर लिया था। वो उसने क्लब बना रखे थे, गुंडे क्लब बने हुए थे, जो उसके खिलाफ बोलता था, उसकी मारपीट होती थी, उसकी पिटाई होती थी, इस तरह गुंडा राज चिन्हित करके। आप देखिए एग्जिट पोल में कोई बोलने को तैयार नहीं था कि उसने वोट किसको दिया या कौन परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। इतने लोग डरे हुए थे। तो आप कल्पना कर सकते हो उसका कितना डर था। उस डर से बाहर लोग निकले हैं। अब लगेगा कि लोगों को निजात मिल पाएगी इस डर से। 100% निजात मिलेगी। इधर आ जाइए, 100% निजात मिलेगी। और अब लोग देखिए अपनी बात को नहीं कह पा रहे थे। जिसको वो वोट दे के आए बीजेपी को, बोल रहे हैं दीदी को। एग्जिट पोल वाला जो है माई एक्सिस वाला सरेंडर कर दिया, बोले वहाँ तो लोग बोल ही नहीं रहे, हम किसको वोट देंगे। तो ये पोजीशन थी वहाँ पे। डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी। डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी बंगाल। डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी। अब आ जाएगी वापस। बिल्कुल आ जाएगी। अब आप देखिएगा। चलिए सर, थैंक यू। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से इतनी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन चुकी है बंगाल के अंदर? देखिए मैडम, ऐसा है, ये सिद्ध हो चुका है, जो डिलीवर करेगा वो राज करेगा। डिलीवर बिना करे आप नारों के बल पे जात दिन राज नहीं कर सकते। आप धोखा नहीं दे सकते जनता को। जो उन्होंने धोखा दिया जनता को, जो शोषण हुआ है वहाँ आम आदमी का, नौकरी नहीं है, सारे इंडस्ट्री वहाँ चली गई है,
सिर्फ एक ही वर्ग को खुश करने का उन्होंने काम किया है, तो वो सब जनता देख रही थी और जनता डरी हुई थी। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई देता हूँ मैं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था इस बार की है कि निर्भीक होकर लोगों ने। सर, आपने चुनाव आयोग को आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता दीदी भी सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव आयोग ना हो तो बीजेपी वहाँ पे सत्ताधारी पार्टी बनी नहीं पाती। तो वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो कब्जा कर लेते। पहले भी वोट छापने का काम किया उन्होंने, अब भी वही चाहते थे करना, वो नहीं हुआ। तो इसलिए अब तो जो डिलीवर करेगा वो राज करेगा, उसके अलावा कोई चलेगा नहीं इस देश के अंदर। बाकी अब बंगाल के अंदर क्या लग रहा है, क्या कुछ बदल जाएगा? डेवलपमेंट आएगा, नौकरी आएंगी, रोजगार आएगा, फैक्ट्री आएंगी, इंडस्ट्री आएगी, गुंडागर्दी खत्म होगी, एक वर्ग का शोषण खत्म होगा और सद्भाव पैदा होगा। जादू चल गया, इसका जादू किसका जादू, क्या है ये? ये है झालमुड़ी, बंगाल की फेमस है। शाम को लोग चाय के सामने ये हमेशा लोग खाते हैं। उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है झालमुड़ी। झालमुड़ी की सामने झालमुड़ी के बेस पे डेवलपमेंट हो जाएगा क्या बंगाल में? अरे काम बोलता है, जिस तरह यूपी में बोल रहा है काम, पूरे देश में बोल रहा है। वहाँ का परिवर्तन महिलाएं लाएंगी और ला दिया इन्होंने। लेकिन एक महिला ही थी जो 15 साल सत्ता में थी, अब वो चली गई। वो चांडाल थी, महिला थोड़ी थी, वो असुर थी। ममता बनर्जी चांडाल थी, अरे वो तो समझिए कि वो ताड़कासुर थी। ताड़कासुर। हाँ, उसका महिलाओं ने ही महिलाओं का उसका क्या किया। वहाँ की मैं अरे 15 साल से क्या देख रहे थे, खुलेआम बलात्कार, लड़कियाँ छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो नरसंहार हुआ, वो आप कुछ छुपा नहीं है। रोड पे नरसंहार, खून, अरे कत्लेआम। अगर ये इलेक्शन कमीशन नहीं हो तो नहीं आ पाते बीजेपी वहाँ पर। क्यों नहीं आते? सब कुछ खुलेआम किया गया, सब पूरा सुबह जैसे 7 बजे से मैं न्यूज़ देख रही थी कि सबके सामने जितने भी अधिकारी हैं, जितने पार्टी पदाधिकारी, सबके सामने खोला गया। वोट काट करके जीती है। कुछ नहीं, अरे वोट कैसे काट कर दिए? 1.5 करोड़ जो परसीमन वहाँ हुआ था, परसीमन का ही नतीजा है कि जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या वहाँ पर बैठे थे, सेंध लगाए थे। अब दीदी तेरी खैर नहीं है, दीदी की खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। दीदी की खैर। अब क्या बदल जाएगा बंगाल के अंदर? महिलाएं, मैं आज कहना चाहिए महिलाएं खुशी। अब सोनार बंगाल हो गया, सोनार बंगाल हो गया और वहाँ पे अब नई कमल जो खिलना है। और जैसे कीचड़ में अभी तक कीचड़ ही कीचड़ था, वहाँ एक नई ज्योति कमल खिलकर आया है और वहाँ एक नया सवेरा हुआ है। वहाँ मातृशक्ति की जीत हुई है और महिलाओं के लिए क्या प्रचंड बहुमत से कितनी खुशी है बीजेपी के अंदर में। हर व्यक्ति वहाँ खुश है क्योंकि वहाँ जिस तरह से बीजेपी आई है, पहली बार अपनी सरकार बीजेपी बना रही है और उसके लिए मैं खुद वहाँ की मातृशक्ति को नतमस्तक होकर, माँ काली की धरती है वहाँ पर, माँ तारा की धरती है, शक्तिपीठ की धरती। आज वहाँ शक्ति की पीठ पर शक्ति की विजय हुई है और मैं अपनी जितनी मातृशक्ति उनको सत नमन करती हूँ कि ऐसे ही अपने इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। थैंक यू सो मच। झालमुड़ी, झालमुड़ी।